पता है दादा, एक बहुत ही अच्छा ऐप चला है जिसे कहते हैं ब्लाइंड डेट ऐप। पता है उसमें अपनी पसंद के किसी भी लड़के से नहीं मिल सकते। बस उसमें एक चिट डालनी होती है और फिर वहां पहुंचो। फिर वो तुम्हें किसी लड़के से मिलवाएंगे जो तुम्हें जानता भी नहीं होगा। क्या? कितना फालतू ऐप है जिसे हम जानते नहीं पहचानते नहीं उसके साथ ब्लाइंड डेट पे जाए। ओहो, कितना गलत ऐप है। पागल है क्या यार, कितना तो अच्छा ऐप है। मैंने तो इस पे अप्लाई भी कर दिया है। और तुझे पता है कल मेरी ब्लाइंड डेट है। मैं तो कल जा रही हूँ उस लड़के से मिलने जिसे मैंने देखा भी नहीं। एक मिनट, क्या बोल रही है? जिसे तूने देखा भी नहीं है उसके साथ डेट पर जा रही है? ओए, ऐसा करियो भी मत पागल। शोभा एक ब्लाइंड डेट ऐप की बात कर रही है जिसमें किसी लड़के से डेट करते हैं जिसे हमने कभी नहीं देखा होता। यार शोभा, तू ऐसा कैसे कर सकती है? पागल है क्या? किसी के भी साथ चली जाएगी, पता नहीं वो कौन होगा। अरे यही तो जानने के लिए जाऊंगी मैं कि कैसा होगा और कौन होगा। क्या पता मेरे सपनों का शहजादा वही हो। मुझे तो यार जाना है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। देख देख बहन, मेरा काम था तुझे समझाना, समझा दिया। अब समझना और ना समझना तेरा काम है। ऐसा मत कर यार, दादी परमिशन नहीं देगी तेरी। और तेरे मम्मी पापा भी तो नहीं है, कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, कल तो दादी को बिना बताए जाऊंगी और उसके बाद दादी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अगर मुझे लड़का पसंद आ गया तो ओके, वरना दादी से बताने की जरूरत ही क्या है, ये बता। और मैडम तुम भी मेरी दादी से कुछ मत बताना। कल सुबह मैं ब्लाइंड डेट पे जा रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने इस दिन का बरसों से इंतजार किया है, समझी? ठीक है, नहीं बताऊंगी। लेकिन बहन देख, मेरा काम था तुझे समझाना, लेकिन तू समझना ही नहीं चाहती तो मैं क्या करूँ। चल, बेस्ट ऑफ लक, और जो भी हो मुझे जरूर बताइयो आकर, ठीक है? शोभा की दादी शोभा का इंतजार कर रही थी। शोभा काफी देर से बाहर थी अपनी सहेली के साथ। ये बात दादी को पता थी। ये दोनों सहेलियां बिना जने क्या कहाँ कहाँ घूमती रह हैं। अभी तक घर में नहीं आई, रात हो गई है, नालायक। शोभा के मम्मी पापा नहीं थे, इसलिए शोभा की दादी को शोभा की बहुत फिक्र रहती थी। लेकिन शोभा एक मनचली लड़की थी। शोभा, जरा तू देखे, टाइम तो देख लिया कर, कितना टाइम हो गया है। और मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी बाहर खड़ी खड़ी। लेकिन तुझे क्या, तेरी दादी मरे या जिंदा रहे, तुझे क्या फर्क पड़ा है? अरे मेरी प्यारी दादी, मैं आपको बता के तो गई थी कि मैं अदा के साथ जा रही हूँ इवनिंग वॉक पे। लेकिन आप बिना हमेशा मेरी फिक्र करती रहती है। चलो अब तो मैं आ गई हूँ, अब जरा हंस के दिखा दो वरना तो देख लेना। मेरी बच्ची, मुझे तेरी बहुत फिक्र है। वह ये गुंडों का इलाका है। और देखिए, मैं तेरी फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तेरे मम्मी पापा भी तो नहीं है मेरी फूल सी बच्ची। दादी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो, अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मुझे सुबह कहीं काम से जाना है। गुड नाइट दादी, मैं जा रही हूँ। शोभा अपने कमरे में आती है और सो जाती है। आज वो बहुत एक्साइटेड थी, इसीलिए वो जल्दी सो जाती है क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठना था। सुबह की पहली किरण जैसे ही निकलती है, शोभा की आंख झट से खुल जाती है और शोभा उठ के बैठ जाती है। वाओ, मॉर्निंग हो गई। आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे तो ब्लाइंड डेट पे जाना है। ओ, जल्दी से जाके तैयार हो जाती हूँ। दादी भी उठ चुकी थी। वो शोभा का इंतजार कर रही थी कि कब उठेगी और कब नहीं। आज तो उसे कहीं काम से जाना था। हेलो भैया, कैसे हो तुम? देखना, तुम तो अब घर को आते भी नहीं हो। आ जाया करो भैया कभी कभी। शोभा भी बड़ी हो गई, लड़का ढूंढना है उसके लिए। इतने में शोभा दादी के कमरे में आ जाती है। दादी उससे पूछती है, शोभा वैसे तू जा कहाँ रही है? तूने ये तो बताया नहीं। कौन सा जरूरी काम आने लग गया है? कोई लड़के वड़के का चक्कर हो तो देख, पहले ही बता दिए मुझे। अरे मैं अपनी प्यारी दादी से कभी कुछ नहीं छुपाती हूँ, फिर भी मेरे पे इतना शक करती हैं। जब मैं आ जाऊंगी तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अभी आप टेंशन मत लो, मैं जा रही हूँ अदा के साथ। शोभा घर से निकल जाती है, बहुत ही एक्साइटेड थी। उसे नहीं पता था कि आज वो किससे मिलने वाली है। बस उसे अपनी ब्लाइंड डेट का इंतजार था। जैसे ही वो इस कैफे में पहुंचती है, वहां पर एक लड़का उसका ऑलरेडी इंतजार कर रहा था। वो चुपचाप उसके सामने बैठ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। शोभा को वो लड़का पसंद तो आता है। फिर शोभा उससे पूछती है, क्या आप ही ब्लाइंड डेट ऐप से आए हैं मुझसे मिलने? मुझे जरा आप कंफर्म कर देते तो पता चल जाता। मेरा नाम शोभा है, मैंने ही अप्लाई किया था ब्लाइंड डेट ऐप को। वो लड़का जिसका नाम टॉमची था, वो झूठ बोलते हुए बोलता है, हाँ, आप सही लड़के के सामने बैठी हैं। मैं ही हूँ जो वहां से आया हूँ। वैसे आपका नाम तो बहुत अच्छा है, मेरा नाम टॉमची है। तो आप करते क्या हो? वैसे आपको मैं कैसी लगी मैं पूछ सकती हूँ? वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं पहली बार किसी लड़के के साथ बाहर आई हूँ। आप तो मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लगी। मुझे नहीं पता था आज मेरी मुलाकात इतनी खूबसूरत लड़की से होगी। मैं तो ऊपर वाले का बार बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप जैसी खूबसूरत लड़की से हुई। वैसे एक बात पूछूं, आप ब्लाइंड डेट ऐप पे करने क्या आई थी? लो, कर लो बात। आप भी तो मुझसे उसी ऐप पे मिलने आए हो ना?
अरे एक दूसरे को बिना देखे जो वो करते हैं ना डेट, उसी को तो ब्लाइंड डेट कहते हैं। आपको इतना भी नहीं पता और आप मिलने आ गए, पता नहीं कैसे हुआ आप। अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अरे मैं भी तो आया हूँ आपसे मिलने। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे मिलने ही आया था। और मैं तो सिर्फ आपसे मजाक कर रहा था, थोड़ा बहुत की बात करने का कोई तो जरिया हो। फिर उनकी बातचीतें कंप्लीट हो जाती हैं। कंप्लीट होने के बाद टॉमची उसे घर की तरफ छोड़ देता है और खुद दूसरे रास्ते पे चले जाता है, जहाँ दूसरी ओर उसे अदा दिखाई देती है। अरे सुन, वो जो लड़का तेरे पीछे पीछे आ रहा था, क्या वही तेरा ब्लाइंड डेट ऐप से आया है? वही लड़का तुझसे मिलने आया था? वैसे देखने में तो बड़ा डैशिंग सा लग रहा था यार। वैसे बात करने में कैसा है? बस यार ये मत पूछ, बात करने में कैसा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पहली बार में दिल हार गई हूँ मैं उस पे। पता है तुझे, मेरी आंखों में देखे जा रहा था वो, फिर मैंने ही उससे बातचीत शुरू करी। क्या? सच में? यार तू तो बड़ी ही तेज हो गई है। तुझे तो तेरे सपनों का हीरो मिल गया है और हमें देख, हम तो अभी तक यही हैं। एक बात तो बता, वो करता क्या है और कहाँ से आया है, ये भी तो पूछा होगा। ऑफ कोर्स पूछा। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है और अपने माँ बाप का एक लौता लड़का है और काफी अमीर भी लग रहा था। ज्यादा मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि अभी हमारी पहली मुलाकात थी ना। क्या मतलब है पहली मुलाकात थी? तू उससे दोबारा भी मिलने वाली है क्या? क्या सचमुच तुझे वो पसंद आ गया यार? हाँ यार, पसंद तो आ गया है, पर अब किस तरीके से मिलूं? ना तो उसने मुझसे मिलने के लिए बोला और ना ही मैंने उससे मिलने के लिए बोला। अभी तो हमने सिर्फ वक्त पे छोड़ दिया है। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, और बताओ जाना। अरे यार शोभा, तू तो बहुत ही खुश दिखाई दे रही है। मैं तो कहती हूँ दादी से बता ही दे, दादी ही कुछ हल दिखाएगी तुझे इस डेटिंग ऐप का। शोभा घर पहुंच गई थी। शोभा आज बहुत खुश थी, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए जा रही थी। मेरी बेटी आज तो सुबह से घर से बाहर है, तैने कुछ खाया पिया है या ना? देखिए भूखी प्यासी तेरा तो मुंह सा भी उतर रहा दिखा है। क्या यार दादी, मैंने खाना पीना खा लिया है। मैं और नहीं खाने वाली और मुझे बहुत तेज आ रही है नींद। और मैं आपको बताऊं, आज मैं कहीं गई थी। एक ब्लाइंड डेट ऐप होता है, उसमें डेट करते हैं एक दूसरे को, वहीं गई थी। अब यो क्या बला है, किसे डेट कर आई ब्लाइंड को? ऐ तुझे अंधा ही लड़का मिला था लोंडिया। तेरे लिए इतने अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आ रहे हैं, तुम तो नाक ही कटवा दी। मेरी प्यारी दादी, ब्लाइंड डेट का मतलब ये नहीं होता अंधा लड़का। ब्लाइंड डेट का मतलब होता है कि एक दूसरे को बिना देखे जो डेट करते हैं। मैंने भी उसे नहीं देखा था, उसने भी मुझे नहीं देखा था, सिर्फ हमें एक ऐप ने मिलवाया है। ए भगवान, तू किसी अनजान लोंडे से मिलके आ रही है? यही दिन देखना बाकी रह गया था, बाकी तो सारे दिखा दिए तूने, नर के दरवाजे खोल दिए हमारे तो। क्या यार दादी, इतनी ओवर एक्टिंग मत करो, आजकल ये सब कॉमन है, समझी? और मैं सोने जा रही हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं वैसे भी आज बहुत थक गई हूँ। टॉमची भी अपने घर पर पहुंच गया था। टॉमची भी बहुत खुश था। कितनी खूबसूरत लड़की थी, मैंने तो ऐसी लड़की पहली बार देखी है। पता नहीं दोबारा मिलने का मौका कब मिलेगा और कब नहीं। सच में यार, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत भी इतनी अच्छी होगी, इतना हीरो जैसा लड़का मिलेगा मुझे। यार क्या बात है, मेरी तो लाइफ ही सेट है। टॉमची भी सो चुका था, लेकिन उसके सपने में अभी भी शोभा ही आ रही थी। जानू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब दोबारा कब मिलने आओगे मुझसे? दादी भी सो चुकी थी। दादी भी बस यही सोच रही थी, पता नहीं क्या करके आई है शोभा और क्या नहीं। दादी की समझ से तो बाहर ही था। शोभा तो बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि आज वो वाकई बहुत थक गई थी। सुबह जल्दी भी उठी थी और पूरे दिन बैठने का काम भी किया था। अगली सुबह होती है। अगली सुबह होते के साथ ही टॉमची को एकदम बेचैनी होती है कि वो किसी तरह उस लड़की से बात कर ले। रहा ही नहीं जा रहा है उसके बिना तो। एक काम करता हूँ, मैं उसको फोन कर लेता हूँ। मैंने नंबर तो लिया था ना उसका। टॉमची उसको फोन मिलाता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। क्या यार, ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है, मन कर रहा है अभी दौड़ के उसके पास पहुंच जाऊं। टॉमची को थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि शोभा ने फोन नहीं उठाया था। वो बाहर की तरफ जाता है। क्या यार, रात को तो इतना थक गई थी कि आंख भी नहीं खुली। कितना टाइम हो गया है, अभी अभी उठी हूँ, पर पता नहीं ना जाने इतना दिल बेचैन हो रहा है कि उसी लड़के से दोबारा मिलना चाहिए। अरे शोभा बिटिया, आज तो तू बड़ी देर से उठी। जा अपना जैम ब्रेड खा ले, मैंने बना के रखा हुआ है ब्रेड लगा के, और चाय बना लिए, और मैं जरा बाहर को डोली आऊं। दादी, अभी तो मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर अदा के पास चली जाती हूँ, उसके बाद मैं आकर ब्रेकफास्ट कर लूंगी, या तो फिर मैं अदा के साथ ही बाहर ही कुछ खा लूंगी। चल ठीक है, जैसे तेरा दिल करे तो कर ले, हैं? लेकिन देख कुछ खा लिए,
भूखे प्यास से ना रहते हैं, वैसे तो इतनी कमजोर होती जा रही है। देखिए शक्ल भी उतरी पड़ी है लोंडिया की। क्या यार दादी, आप भी ना हमेशा ये करती रहती हो, शक्ल उतरी पड़ी है, शक्ल उतरी पड़ी है। लोग मेरी इतनी तारीफ करते हैं लेकिन आपकी की तारीफ ही नहीं करती हो। चलो मैं जा रही हूँ अदा से मिलने। ठीक है, थोड़ा लेट हो जाऊं तो एडजस्ट कर लेना। शोभा जाती है अदा से मिलने। उससे एक राय लेनी थी उसे कि उसे उस लड़के से दोबारा मिलना चाहिए या नहीं। ये तो अदा ही बता सकती थी। ओए पागल हो गई है क्या? अब क्यों मिलना है तुझे उससे? प्यार व्यार तो नहीं कर बैठी है ना पगली? और देख, एक ही बार मुलाकात हुई है, सोच लियो अगर ज्यादा बार मिलेगी ना तो सच में प्यार हो जाएगा। अरे यार, ज्यादा बार मिलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो पहली बार में ही प्यार हो गया। अब मेरे से नहीं रहा जा रहा है उससे मिले बिना। मैं तो बस तुझे बताने आई थी कि मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मुझे तो जाना है। अब तूने फैसला कर ही लिया है तो चली जा, मेरी कहाँ सुनने वाली है तू। ना जाने तेरे पे उस आदमी ने क्या ही जादू कर दिया है। हाँ, पहली बार में ही इतना प्यार, मुझे तो समझ से बाहर है। मैं सोच रही हूँ मैं भी कांटेक्ट करूँ उस ब्लाइंड ऐप पे। हाँ यार अदा, बहुत ही अच्छा ऐप है। सोच कितना अच्छा लड़का है टॉमची, और मुझसे प्यार भी करता है, मुझे ऐसा लगता है। एक बार उससे मिलना तो बनता है ना यार। चलो ठीक है मैडम, आप मिल ही लो, वरना आप तो मर ही जाओगी बिना मिले। आप तो उसके प्यार में बह गई हो। इतना तो शायद वो भी नहीं सोच रहा होगा जितना आप सोच रही हो। अदा ने बोल दिया था कि जाके मिल लो, क्योंकि शोभा रह ही नहीं पा रही थी उस लड़के के बिना, जैसे कि टॉमची ने उस पर जादू कर दिया हो। टॉम, पता है जब मैं उससे मिलूंगी ना तो मैं उससे एक ही बात पूछूंगी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर उसने मुझसे बोल दिया ना हाँ, तो देखियो पूरी जिंदगी उस पे निछाड़ दूंगी। हाँ हाँ ठीक है ना यार, हम मुझे पता चल गया है, तू बहुत बड़ी आशिकीबाज हो गई है। अब सीधा चल ले और जा, तुझे जहाँ जाना है। शोभा उसी जगह पे जाती है जहां वो कल मिली थी, कि शायद वो टॉमची वहीं पर आ जाए। उसे नहीं पता था उसका सपना सच होने वाला है। जैसे ही वो वहां जाती है, टॉमची वहीं पर बैठा हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं बहुत ही प्यार से। दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सचमुच हम दोनों दोबारा मिले हैं। एक बात पूछूं तुमसे, आज तो हम मिलने वाले भी नहीं थे, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो सिर्फ घूम रही थी तो इसीलिए आ गई, पर आपसे कुछ पूछना भी है। डू यू लव मी? क्या? तुम मैं तुमसे प्यार करता हूँ? हाँ, वैसे एक्चुअली करता तो हूँ, पर मुझे इतनी जल्दी बोलने में शर्म सी आ रही है। मुझे तो रात भर नींद तक नहीं आई तुम्हारे बिना। पता है तुम कितनी याद आ रही थी। शोभा को पता चलता है कि वो ही उसके बारे में ओवर थिंकिंग नहीं कर रही थी। टॉमची भी उसके प्यार में गिर चुका था। क्या आपको भी मुझसे प्यार हो गया है? पता है मुझे भी आपसे प्यार हो गया था पहली नजर में, तभी तो मैं आज आपसे मिलने आई हूँ। सचमुच यार, मुझे नहीं पता था कल का दिन इतना लकी होगा। मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि बस कौन है ये। और एक बात बताओ, मैं डेटिंग ऐप से नहीं आया हूँ। मैंने तो सिर्फ आपको बैठा देखा तो मैं आ गया। क्या आप डेटिंग ऐप से नहीं आए हो? सिर्फ आपने मुझे यहाँ बैठा देखा, इसीलिए आपको मुझसे प्यार हो गया? ये क्या बात हुई? आपने मुझे कल क्यों नहीं बताया था ये सब? बस इसीलिए नहीं बताया था, कहीं आपको मैं खो ना दूं। मुझे आप पहली नजर में पसंद आ गई थी, लव इज फर्स्ट साइट हो गया था मुझे। सच बताऊं ना, रात भर नींद नहीं आई। क्या आप मुझसे शादी करोगी? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। टॉमची ने पूरा सच बता दिया था कि वो किसी ऐप से नहीं आया था, वो तो शोभा को देखकर आया था। अब शोभा भी बहुत खुश थी। शोभा को सच्चाई पता चल गई थी। टॉमची उसे घर छोड़ने जा रहा था। काफी देर हो गई थी तो दादी भी शोभा का इंतजार कर रही थी। हेलो अदा बेटा, कहाँ हो तुम दोनों? देखिए जल्दी घर को आ जाओ, बहुत देर हो गई है। शोभा से बात कर रही है जरा मेरी। अच्छा शोभा तेरे पास नहीं है? चल ठीक है बेटा, रख दे। शोभा टॉमची के साथ उसके घर पर आई थी। टॉमची उसे अपने घर पर लेकर आया था और कुछ बात करना चाहता था। देखो, ये मेरा एक छोटा सा घर है। मैं चाहता हूँ तुम्हें शादी से पहले मैं सब कुछ बता दूं। घर छोटा हो या बड़ा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारे प्यार से। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। टॉमची शोभा को घर पर छोड़ने जाता है। शोभा उसे देखती है कि कितना अच्छा इंसान है, शादी से पहले सब कुछ मुझे सच सच बता दिया। शोभा को उसके सपनों का राजकुमार मिल चुका था। अब शोभा बहुत खुश थी। उसे लाइफ में यही तो चाहिए था। शोभा अपने घर आ जाती है। आज वो बहुत खुश थी। फाइनली दादी के बाद कोई तो है जो मुझसे प्यार करेगा, और वो भी इतना प्यार करेगा, सोचा भी नहीं था। शुक्रिया ऊपर वाले। जल्द से जल्द अब मैं शोभा से शादी कर लूंगा और अपना घर सेटल कर लूंगा। मेरी लाइफ में शोभा के अलावा है ही कौन? मैं अनाथ तो हुई, और शोभा के भी मम्मी पापा नहीं है। अरे कल तू मिलकर आई थी तो क्या रहा? उसने क्या कहा? वो तुझसे प्यार करता है या नहीं? सही सही बताइयो, तेरा दिल तो नहीं तोड़ दिया उस लड़के ने? ना जाने मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, पता है था। जब मैंने इसे पहली बार देखा था ना, पता नहीं दिल में कुछ अजीब सा हुआ था।
नहीं यार, वो तो बहुत अच्छा था। वो तो मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है। मुझे फाइनली लाइफ में कोई ऐसा मिल गया है जो मुझसे इतना प्यार करता है। अब मैं शादी करना चाहती हूँ, शादी करके सेटल होना चाहती हूँ उससे। यार अब तू भी मुझे छोड़ के चली जाएगी, मेरे पास तो कोई भी नहीं रहेगा। चल कोई बात नहीं, मुझे भी कहीं तो कोई ना कोई मिलेगा, कहीं तो होगा। शोभा और टॉमची दोनों को आपस में प्यार हो गया था और अब दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। दोस्तों, जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज।